हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 10 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 9 खत्म हुआ था। पर असल में शियोरी उस होटल में जाने की बात नहीं कर रही थी, बट वो होटल के सामने वाले बीच में चलने के लिए बोल रही थी जहाँ वो लोग सैंड कैसल बना रहे होते हैं और हमारा जीरो यहाँ पर सैड होता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कामो कैसल बनाते बनाते मे को ताड़ रहा होता है और वो जीरो को बोलता है तू क्या कर रहा है। लड़कियों को इतने करीब से देखने का मौका हमें इतनी मुश्किल से मिला है तो फायदा उठा। तो जीरो शियोरी को देखने लगता है। उसके बाद शियोरी कैसल के अंदर से जीरो का हाथ पकड़ती है और बोलती है हम ये लोग बचपन में करते थे। और इधर दूसरी तरफ अकारी दोनों को देख के गुस्सा हो जाती है। फिर एक क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग मिलके रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, पर जीरो और अकारी हार जाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को खाना लेने जाना पड़ता है जहां बहुत भीड़ होती है। और जब अकारी और जीरो खाना ले रहे होते हैं तो शॉपकीपर अकारी की तारीफ करता है और उन्हें बोलता है ऑर्डर नंबर आए तब तक वेट करने के लिए। और फिर जब उनका ऑर्डर नंबर आता है जीरो खाना लेने जाता है और वो जब आता है तब देखता है कि अकारी के साथ दो लड़के होते हैं और वो उन्हें दूर से देख के समझ नहीं पाता कि वो अकारी के फ्रेंड्स हैं या नहीं। फिर अकारी जीरो को हाथ दे के बुलाती है और जीरो उनसे पूछता है तुम दोनों इसको जानते हो क्या। तो उनमें से एक लड़का बोलता है अरे हम लोग तो अभी अभी मिले हैं। और वो लोग अकारी को पकड़ के जीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जीरो अकारी को अपनी ओर खींचता है और बोलता है ये मेरी वाइफ है। और वो दोनों लड़के डर से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जीरो अकारी से माफी मांगता है तो अकारी गुस्सा होती है कि मुझे कहाँ बुरा लगा, पहले कूल बने फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अकारी बोलती है अब जल्दी चलो वो लोग गुस्सा करेंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। और वो मन में सैड होती है कि ये मेरे दिल की बात कब समझेगा। फिर हम देखते हैं नात्सुमी और साची हॉट वाटर बाथ ले रहे होते हैं और वहाँ अकारी भी आती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मे को सनबर्न हो जाता है और शियोरी उसे छू के बताती है कि यहाँ ज्यादा हुआ है। तो मे अचानक से हट जाती है और पानी में जाने के लिए बोलती है। और दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन आर्टिस्ट ने वाह क्या काम किया है। एनीवेज यहाँ अकारी और उसकी फ्रेंड्स बात कर रही होती है और उधर शियोरी और मे चुपचाप नहा रही होती है। फिर साची अकारी से पूछती है तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। और वो लोग यहाँ जीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं और शियोरी यहाँ चुपचाप सुन रही होती है। तभी वहाँ मे आके बोलती है कि हमें तुम लोगों की बातें सुनाई दे रही है। जिस पर नात्सुमी बोलती है कोई बात नहीं तुम भी आ जाओ और शियोरी को भी बुलाती है। और उसके बाद शियोरी और अकारी दोनों सोचते हैं काश जीरो साथ होता। फिर हम देखते हैं अकारी जीरो को बोलती है तुम्हारी स्किन रेड हो गई है और वो उसे क्रीम लगाने लगती है और पूछती है तुम्हें गुदगुदी हो रही है क्या। तो जीरो बोलता है नहीं। फिर अकारी उसे जानबूझ के गुदगुदी लगाने लगती है और जीरो उसे बोलता है छोड़ो मुझे कोई देख लेगा। तो फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं और अकारी उसे पीछे से हक करके बोलती है हमने आज बिल्कुल मस्ती नहीं की, हम जब से यहाँ आए हैं तब से हम लोग दूर हो गए हैं और जैसे तुम रोज घर में रहते हो वैसे ही रहो ना। तभी वहाँ साची आती है पर वो उन दोनों को वैसे नहीं देख पाती क्योंकि जीरो उससे पहले ही उठ जाता है और अकारी उसे एप्पल जूस लाने के लिए बोलती है और साची कोला। उसके बाद दोनों कोल्ड ड्रिंक लेके जाने लगते हैं। फिर जीरो को अकारी का मैसेज आता है जिसमें वो गुस्सा करके जीरो को कहीं बुला रही होती है पर हमें अभी पता नहीं चलता उसने उसे कहाँ बुलाया है। फिर जब मे और शियोरी आती है अकारी की दोस्त उनसे पूछती है अकारी कहाँ है। तो मे बताती है वो डिपार्टमेंटल स्टोर गई है। और इधर कामो को भी एक लड़का बताता है कि जीरो भी शायद डिपार्टमेंटल स्टोर गया है और ये सब शियोरी सुन रही होती है। फिर मे शियोरी को वॉक पर चलने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं अकारी और जीरो दोनों बीच साइड पर होते हैं। तो जीरो फिर से अकारी को सॉरी बोलने लगता है। तो अकारी बोलती है तुम हर बार बिना जाने माफी मांगना शुरू कर देते हो। और फिर वो कपड़े उतार देती है और उसने वही स्विमसूट पहना होता है जो वो सिर्फ जीरो के साथ पहनने वाली थी। और अकारी बोलती है तुम नहीं चाहते कि लोग हमें साथ देखे। तो जीरो बोलता है ऐसा नहीं है, मेरे साथ होना शायद तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा। फिर अकारी जीरो को अचानक से अपने पास खींचती है और बोलती है तुम अलग बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे जैसे घर में देखते थे वैसे ही देखो। और वो उसे परेशान करने लगती है। फिर वो बोलती है बुरा लगता है कि हम घर के बाहर कपल की तरह नहीं हैं और जब भी मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहे। तो जीरो बोलता है तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि गर्लफ्रेंड को जलन होती है। जिस पर अकारी बोलती है जलन नहीं बस मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ
मे और शियोरी वॉक करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से अकारी और जीरो को एक छोटी सी जगह में छुपना पड़ता है और वहाँ जगह बहुत कम होती है। तो अकारी जीरो को पीछे हटने के लिए बोलती है, तो जीरो बोलता है बस शियोरी और मे हमें ना देखें, जिसकी वजह से अकारी थोड़ा जेलस होती है और सोचती है मैंने इतना सब किया पर फिर भी जीरो के दिल में मैं नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहती जीरो मुझे कभी छोड़कर जाए। पर जीरो को अभी भी शियोरी की फिक्र हो रही है और अकारी जीरो से पूछती है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या, जिससे मे को आवाज आ जाती है और वो चेक करने जाती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर जीरो की स्वेट अकारी के ऊपर गिरती है तो वो उसका मुंह दूर करती है, पर शियोरी और मे को आवाज आ जाती है क्योंकि शायद जीरो का सर ऊपर टकरा जाता है, जिससे शियोरी और मे बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अकारी राहत की सांस लेती है और कहती है हटो मेरे ऊपर से, और ऐसी सिचुएशन में भी तुम मुझे गंदी नजर से देख रहे हो। तो जीरो बोलता है तुमने ही तो कहा था ना देखने को, जिस पर अकारी बोलती है वो मैंने भावनाओं में बह के कह दिया था। तो जीरो बोलता है मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अगर तुमने ये सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया है ना तो मैं तुम्हें कभी प्यार से नहीं बुलाऊंगा। तभी अकारी को लगता है कि जीरो का नी उसे चुभ रहा है और वो उसे हटने के लिए बोलती है। तो जीरो बोलता है वो मेरा नी नहीं है। तो अकारी समझ जाती है कि वो क्या है और आई थिंक आप लोग भी समझ ही गए होंगे। एनीवेज तभी जीरो बेहोश हो जाता है और अकारी के ऊपर गिर जाता है और अकारी को लगता है कि जीरो मूड में आ गया है, पर फिर जब वो उसे हटाती है तो वो देखती है कि वो बेहोश हो गया है। फिर हमें पता चलता है कि जीरो हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हुआ था। तो फिर जीरो उसे सॉरी बोलता है तो अकारी उसके ऊपर फिर से गुस्सा करने लगती है बिना वजह माफी मांगने के लिए, और वो बोलती है हमारी मैरिज को 4 महीने हो गए हैं और मैं चाहती थी कि तुम मेरी हर साइड देखो, आखिर हम अभी मैरिड है ना। तो जीरो सोचता है जैसे ही ने कहा हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।